अमेज़न का जंगल और इसकी पर असरार हकीकत। अमेज़न का जंगल, जिसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, जमीन का सबसे बड़ा बारानी जंगल है जो ब्राजील समेत 9 जनूब अमेरिकी ममालिक में फैला हुआ है। ये एक वसीअ अरीज, गहरा और पुरस्कार खित्ता है जिसके बेशुमार राज अब तक इंसानी दस्तरस से बाहर हैं। जमीन पर पाए जाने वाले जानदारों की अनवा का तकरीबन 10% हिस्सा सिर्फ इसी एक जंगल में पाया जाता है। हजारों किस्म के पौधे, परिंदे, ममालिया और कीड़े मकोड़े अभी तक साइंस के लिए नामालूम हैं। यहाँ कदीम और कबायली तहजीबें आबाद हैं जो दुनिया से किपटी हुई हैं। उनके रस्म और रिवाज, जुबानें और अलम तिब अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो सके। कहा जाता है कि जंगल की गहराइयों में ऐसी बस्तियां भी हो सकती हैं जिनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। अमेज़न के पौधों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अब तक अद्वियात बनाने के लिए जांचा गया है। ख्याल किया जाता है कि कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियों के इलाज का राज उन्हीं गुमनाम पौधों में छुपा हो सकता है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक गैर दरियाफ्त शुदा है। यहाँ ऐसी जगहें, दरिया और आबशारें मौजूद हैं जिन तक अभी इंसान नहीं पहुंच सका। मकामी लोगों के किस्से कहानियों में ऐसी अजीब गरीब मखलूकात का जिक्र मिलता है जो साइंस के लिए नामालूम है। अमेज़न का जंगल अपनी बारिश का एक बड़ा हिस्सा खुद ही पैदा करता है जो इसे दुनिया के मौसम के लिए इंतहाई अहम बनाता है। इसका अंदरूनी माहौल और मौसमियाती निजाम अभी तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया। अमेज़न का जंगल कुदरती वसाइल से ज्यादा एक जिंदा, सांस लेता हुआ और पुरस्कार आलम है। ये न सिर्फ जमीन की माहौलियाती सेहत के लिए नागुज़ीर है बल्कि अब भी अपने सीने में दरियाफ्त के लिए बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। अमेज़न वर्षावन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर है जो मुख्य रूप से ब्राजील 60%, पेरू 13%, कोलंबिया 10% और अन्य देशों वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया आदि में विभाजित है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह विश्व की 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। अमेज़न जंगल का मानव इतिहास कम से कम 11,000-12,000 वर्ष पुराना है। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। पहले यह माना जाता था कि अमेज़न एक प्राकृतिक अनटच्ड जंगल है जहाँ बड़ी आबादी नहीं रह सकती, लेकिन हाल की खोजें जैसे टेरा प्रेटा मिट्टी, जियोग्लिफ्स और प्राचीन संरचनाएं बताती हैं कि स्वदेशी इंडिजिनस लोग यहाँ हजारों वर्षों से रहते थे और जंगल को आकार देते थे। वे कृषि करते थे, जंगल गार्डनिंग और मिट्टी को उर्वर बनाते थे। टेरा प्रेटा कुछ क्षेत्रों में घनी आबादी थी, लाखों लोग रहते थे और बड़े गांव, सड़कें, नहरें बनाई गईं। हाल की खोजें जैसे इक्वाडोर में उपानो घाटी की 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता दिखाती है कि यहाँ जटिल समाज थे। यूरोपीय आने से पहले यहाँ 6-10 मिलियन स्वदेशी लोग रहते थे जो 350 से अधिक जातीय समूहों में विभाजित थे। 1541-1542 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरलाना ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई की यात्रा की। उन्होंने योद्धा महिलाओं से लड़ाई की जिससे नदी का नाम अमेज़न पड़ा, ग्रीक मिथक की अमेज़न महिलाओं से प्रेरित। यूरोपीय आने से रोगों जैसे चेचक से स्वदेशी आबादी का 90% से अधिक नाश हो गया। रबर बूम 1850-1920 में रबर के लिए बड़े पैमाने पर शोषण हुआ जिससे स्वदेशी लोगों पर अत्याचार हुए। 20वीं सदी में कृषि, पशुपालन, लकड़ी और खनन के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई। 1970-80 के दशक में ब्राजील में तेज विकास से जंगल का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ। आज भी अवैध कटाई, सोया फार्मिंग और मवेशी पालन से खतरा है। हालांकि स्वदेशी क्षेत्रों में संरक्षण बेहतर है। अमेज़न का इतिहास मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व की मिसाल है, लेकिन आधुनिक खतरे इसे संकट में डाल रहे हैं। संरक्षण प्रयासों से उम्मीद है कि यह धरती का फेफड़ा बना रहेगा।